एक ऐसा जंगल जहाँ पर आपकी खामोशी आपकी मौत का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ जापान के माउंट फूजी के पास एक फैला हुआ घना जंगल जिसका नाम आओकिहारा फॉरेस्ट। इसका नाम जितना ही अजीब है उतना ही ये डरावना जंगल है, लेकिन कई लोग इसे सी ऑफ ट्री या खामोशी का जंगल भी कहते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखते ही इंसान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कहते हैं कि इस जंगल में इतनी खामोशी होती है कि अपनी धड़कनें भी डरने लगती हैं। ये कहानी है आरब, समीर और करण की। इन इन लोगों को हॉन्टेड जगह पे जाने का बहुत शौक था। एक दिन इन लोगों ने तय किया कि हम उस जापान के रहस्यमय जंगल में जाएंगे और रात बिताएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनको चेतावनी दी कि सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, वहां पर कोई है। लेकिन उन तीन दोस्तों ने इस चीज को अफवाह माना। शाम होते होते ही वो तीनों दोस्त जंगल के अंदर पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और धुंध सन्नाटा छाया हुआ था। तभी समीर ने मजाक करते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी डरावना नहीं है। तभी अचानक करुण रुक गया। तभी करण बोला, तुम लोगों ने कुछ सुना? दूर कहीं किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। तभी आरब ने कहा, छोड़ो यार, हवा की आवाज होगी। तभी वह आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। वो तीनों दोस्त डर गए, लेकिन वापस जाने की बजाय वो उस आवाज के पीछे जाने लगे। चलते चलते एक पेड़ के पीछे कोई सफेद कपड़े में खड़ा था। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। समीर ने तभी अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और उस जगह पर डाली तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक उनके पीछे किसी के दौड़ने की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। तीनों भागने लगे और वे जितना भागते जा रहे थे जंगल उतना ही गहरा होता जा रहा था और मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। करण घबराकर बोला, हम रास्ता भूल चुके हैं। आरब की नज़र एक पुराने बोर्ड पर पड़ी जिस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, डू नॉट फॉलो द बॉयज। तीनों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन फिर उसी समय वह आवाज फिर से आई। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध के बीच एक सफेद साड़ी में काली परछाई खड़ी हुई थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और एक भयंकर डरावनी मुस्कान। समीर डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। समीर, आरब, करण चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस बार जंगल में बहुत ही डरावनी शांति छा गई। अचानक पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज आई और बोला, यहीं रुक जाओ। अरुण रोने लगा और बिना सोचे समझे दोनों दोस्त बिना पीछे मुड़े भागने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद वो जंगल के बाहरी रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि समीर उनके साथ नहीं आया। पुलिस ने कई दिनों तक समीर की तलाश की, लेकिन समीर नहीं मिला। आज भी करण और आरब कहते हैं कि उस रात वे जंगल में अकेले नहीं थे। तो ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।